नाराय हमद। यस्सु ने कहा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 29 ता 31 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही रहम का इतवार इसके बारे में सुनेंगे। यस्सु ने उससे कहा, आयतोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यस्सु ने अपने शागिर्दों के सामने बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही अल-मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। मुकद्दसा मारिया फोस्टीना अपनी डायरी में लिखती हैं, मेरी रहमत इस कदर अजीम है कि कोई भी ज़हन, खा वो इंसान का हो या फरिश्ते का, तमाम अबद तक उसका अंदाजा नहीं लगा सकेगा। जो कुछ भी मौजूद है वो मेरी इंतहाई नरम रहमत की गहराइयों से निकला है। मुझसे तल्लुक रखने वाली हर रूह अबद तक मेरी मोहब्बत और रहम पर गौर करेगी। रहम की ईद मेरी कामलियत की गहराइयों से उभरी। ये मेरी ख्वाहिश है कि इसे ईस्टर के बाद पहले इतवार को संजीदगी और इज्जत से मनाया जाए। बनी नो इंसान को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि वो मेरी रहमत के चश्मा की तरफ मुतवज्जे ना हो। हमेशा के लिए खुदा की मोहब्बत और रहम पर गौर करना कैसा होगा। कुछ लोगों के लिए ये शायद पहली बार इतना दिलकश ना लगे। क्या ये बोरिंग नहीं हो जाएगा कि अगर हम हमेशा के लिए खुदा की रहमत पर गौर करें? अगर ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर गूंजता है, तो इस ख्याल की इब्तिदा में अपील की कमी की वजह यह है कि हम ये नहीं समझ सकते कि ये कितना मुकम्मल और जलाली होगा। यस्सु ने कहा, मेरी रहमत इस कदर अजीम है कि कोई भी ज़हन, खा वो इंसान का हो या फरिश्तों का, कभी भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकेगा। खुदा ने चाहा कि ईस्टर के 8वें दिन इस इतवार को इलाही रहम की ईद के तौर पर मनाया जाए। ईस्टर के इतवारे के आखिरी दिन इस ईद को मनाकर खुदा हमें बता रहा है कि इस त्योहार का पैगाम हमारी जिंदगी के हतमी मकसद को जाहिर करता है। ईस्टर नजात के कामिल मंसूबे की इंतहा है और इलाही रहम का इतवार इस कामिल मंसूबे की इंतहा है। लिहाजा इस ईद के पैगाम को समझने की कोशिश करने से ज्यादा कोई अहम चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर हमें नई गाड़ी दी गई लेकिन हमने उसे कभी नहीं चलाया तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं होगा। या अगर हमने लॉटरी जीत ली
और वो रकम हमारे बैंक अकाउंट में है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी लॉटरी और रकम का क्या फायदा। या अगर हम सख्त बीमार थे और हमें ऐसी दवाई दी गई जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती, लेकिन हमने उस दवाई को खाया ही नहीं, तो हम बीमार ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने पर यकीन रखते हैं, लेकिन उस अमल से मिलने वाली रहमत को हमें तब्दील करने की इजाजत नहीं देते, तो हम उसके जी उठने के नुक्ताए अरूज पर नहीं पहुंच सकते। यही आज के इलाही रहम के इतवार का नुक्ता है। इलाही रहमत जिंदगी है जिसकी हमें हमेशा तलाश करना है। ये इत्मीनान और तकमील का वाहिद जरिया है। ये हमारी बीमारियों का वाहिद इलाज है। ये हकीकी दौलत का वाहिद जरिया है। और 3 मुख्तसर अल्फाज में ये सब कुछ है। जब खुदावंद यीशु कहता है कि हमारी सारी जिंदगी उसकी रहमत पर गौर करने में गुजर जाएगी, तो इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि ये वो चीज है जो हम मरने के बाद करेंगे। ये सच है कि उसकी रहमत के नजूल की तकमील हमारे सामने उस वक्त होगी जब हम उसे बहिश्त में रूबरू देखेंगे और हमेशा के लिए खुदा पर गौर करेंगे। लेकिन अब्दियत में आज भी शामिल है, अभी और मौजूदा लम्हे में। लिहाजा इलाही रहम के बारे में हमारा गौर व फिक्र आज हमारी जिंदगी का वाहिद और अहम तरीन मकसद होना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो जिंदगी में बाकी सब कुछ उस वाहिद मकसद की हमायत करेगा। खुदाई रहम के गौर व फिक्र को अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बनाने के लिए हमें उसे समझना शुरू कर देना चाहिए। यही वजह है कि हमें यह खास दिन इलाही रहम का इतवार एक बड़ी ईद के तौर पर दिया गया है। लिहाजा इस दिन को इस तोहफे के बारे में अपने गौर व फिक्र को गहरा करने के मौका के तौर पर इस्तेमाल करें। हम ऐसा खुदा की रहमत के बारे में पढ़कर शुरू करें जैसा कि ये मुकद्दसा मारिया फोस्टीना के जरिए हम पर नाज़िल हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज, उसकी वजाहत और उसकी रहमत के बारे में इन इंकशाफात को पढ़ने में वक्त गुजारने की कोशिश करें। और ऐसा करते हुए अगर हम महसूस करें कि ये समझ से बालातर है, तो परेशान ना हो। ये वाकया ही समझ से बाहिर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था कि हमारी अब्दियत उसकी रहमत के गौर व फिक्र में गुजरेगी। इसलिए हमें यकीन करना चाहिए कि अब हम उस गौर व फिक्र में जितनी गहराई से दाखिल होंगे, हमारी जिंदगियां उतनी ही जलाली होती जाएंगी। अगर हम वाकया ही इस रहमत का मजा चख सकते हैं, उसकी अजमत की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं और उसके मफहूम के एक छोटे से पहलू को भी समझ सकते हैं, तो हमें इस कोशिश में वाकया ही बहुत इत्मीनान हासिल होगा। आज इलाही रहमत पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो दुआ के जरिए खुदा के सामने अपने आप को आजिज बनाएं, ये तस्लीम करते हुए कि उसकी रहमत हमारी समझ से बाहर है, जिसको हम पूरी तरह कभी भी नहीं समझ सकते। ये अमल दुआ के जरिए करें। खुदा की रहमत के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसलिए अपने गौर व फिक्र का आगाज सिर्फ दुआ के जरिए करें।
और उस गौर व फिक्र के जरिए ही हम अपनी जिंदगी के वाहिद और मरकजी मकसद के मुताबिक जीना शुरू करेंगे। हम दुआ मांगे। खुदा की अजीम इलाही रहमत हमारे ज़हनों को अपनी गहराई और वुसअत के लिए खोल दें। हमारी मदद करें कि हम आपकी कामलियत पर पूरी तरह से गौर करना शुरू करें, ताकि हम अभी आपके साथ अपनी अब्दियत का आगाज कर सकें। हमारे प्यारे निजात दहिंदा, आपने अपनी रहमत के बारे में हम पर बहुत कुछ जाहिर किया है। हमारी मदद फरमाएं कि हम ना सिर्फ इस तोहफे के बारे में सीखें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में भी हासिल कर सकें। खुदाम यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।